24 लाईव्ह न्यूज पाहण्यासाठी लाईक व सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन दाबा। CM24 लाईव्ह न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। आपत्ति की आवाज आई है, इससे पता चला है कि आप सभी लोग खाना खा चुके हैं। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में सिंह साहब भाई गुरमीत सिंह जी ने जो बातें आपको बताई है, उनमें से उन्होंने खास 3 बातों पर जो ध्यान दिया है और आप लोगों से कहा कि आप भी उन बातों पर ध्यान दो और उन 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतारो। तो ये 3 बातों पर जो आपने अभी यहाँ पर सुनी है, अपने घर जाकर इस पर गौर कीजिए और ऐसे जो कार्यक्रम हम यहाँ पर लेते हैं, इनमें से कुछ न कुछ सीखा करो। जैसे मैंने अपने बचपन में सीखा, मैं खालसा हाई स्कूल का विद्यार्थी हूँ, तो हमारे हेडमास्टर साहब होते थे सुखदेव सिंह जी सर, और किसी भी कार्यक्रम में या प्रार्थना के समय सवेरे वो स्टेज से बोला करते थे। तो एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छी तरह से याद है। उन्होंने एक बार कहा था कि कोई व्यक्ति अपनी उम्र से अगर बड़ा हो जाए, यानी किसी की उम्र ज्यादा हो जाए, बचपन बीत गया, युवापन आया वो बीत गया, उसके आगे चला गया, 30-40 साल की उम्र हो गई, उस वक्त किसी को सुधारना बहुत मुश्किल होता है। अगर उस व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दिया जाए तो वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ता, अपना पुराना स्वभाव नहीं बदलता। और गुरबानी में भी कहा गया है, 40 पुर हुए 85 पग खिस्से, सच्ची के बूढ़े पाए। यानी 40 साल का मुकम्मल इंसान बन जाता है 40 साल की उम्र तक। तो आप लोगों को ये मौका है कि वहां तक पहुंचने के पहले पहले जो बातें आपके सामने अच्छी आ रही हैं, जो अभी आदतें हमें सुधारनी हैं, वो आदतें हम सुधार सकते हैं। तो सुखदेव सिंह सर ने वहां पर एक उदाहरण दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था, वो था एक पेड़ का। एक छोटा सा पौधा है, अगर उसकी टहनियां इधर उधर जा रही हैं या उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो टेढ़ा हो गया है और उसको अगर सबको सीधा करना है तो कुछ सपोर्ट देकर उसे बांधकर हम उसे सीधा कर सकते हैं। और यही पेड़ एक 10-20 साल के बाद अगर टेढ़ा हो गया है, उसकी टहनियां बहुत बड़ी हो गई हैं, अब आप उसको सीधा करना चाहते हैं, तब उसे कर नहीं पाएंगे आप। फिर क्या करना पड़ेगा? उसकी टेढ़ी टहनियों को आपको काटना पड़ेगा। और जब हम उसे काटेंगे तो उस पेड़ को भी दुख होगा और हमें भी दुख होगा। तो ये उदाहरण मुझे अभी तक याद है और मैंने अपनी जिंदगी में इस उदाहरण के साथ अपने स्वभाव में, मेरी अपनी आदतों में मैंने बहुत सुधार किए हैं। जहां कहीं भी मुझे कोई अच्छी चीज सुनने को मिली, मैं उसे अपने आप के साथ कंपेयर करता हूं। ये जो अच्छी बात यहां पर बोली जा रही है, क्या ये मेरे अंदर है? जैसा अभी सिंह साहब भाई गुरमीत सिंह जी ने कहा कि हमारी जबान में मिठास होनी चाहिए, तो मैं अपने आप को कंपेयर करता हूं कि क्या मेरी जबान में मिठास है? अगर नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? और अगर मेरे जबान में मिठास नहीं है तो इसका कारण क्या है?
वो कारण दूर करने चाहिए। ज़बान में मिठास तब आती है जब हम सब लोगों को एक समझते हैं और हमारे जैसे ही समझते हैं। और अगर आपके अंदर भेदभाव है, ऊंच नीच का, अमीरी गरीबी का, जात पात का, धर्म का, तो आपकी ज़बान में कभी मिठास नहीं आ सकती। सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर भेदभाव कितना है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है वर्ड, ये मेरे अंदर कितना है। अगर ये आपने हटा दिया तो आपके अंदर मिठास आ सकती है। एक है क्रोध, लोग गालियां देते हैं। मैं बहुत से लोगों को, बच्चों को, जब मैं संध्या देता था उस वक्त भी टकसाल में, ये बात मैं खास करके बताता था। आपको भी मैंने शायद बताई है, फिर भी बताता हूं आज, कि मेरे घर में शायद ही कभी किसी ने किसी को गाली दी है। आज तक ये कभी माहौल नहीं है। मेरी शादी होकर 31 ईयर्स हो गए हैं। इस 31 साल में मैंने अपनी पत्नी को कभी अरे भी नहीं कहा। गाली देना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा एक माहौल हमारे घर का होना चाहिए, ऐसी हमारी जबान होनी चाहिए। तो जो भी कार्यक्रम में आप बैठते हो, जो आपको सुनने को मिल रहा है, उसमें से अच्छी अच्छी चीजें लेके अपने साथ कंपेयर करना शुरू करो। और जब आप कंपेयर करेंगे तब आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। तो ऐसे कार्यक्रम हम लेते ही रहते हैं अपने स्कूल में। बहुत से वक्त हमारे पास आते हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो उनमें से कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगी हो, वो अपने साथ कंपेयर करके अपनी जिंदगी में उसको उतारना शुरू करो। तो राजकमल सिंह जी गाड़ी वाले, जिन्होंने ये कार्यक्रम लेने के लिए हमें कहा था, तो हमने उनसे कहा कि भाई ये तो हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि आपके कारण, आपके इस कार्यक्रम के कारण हमारे भी बच्चे कुछ बातें सुन लेंगे और सीख भी लेंगे। तो आपका स्वागत है, आप कभी भी ये कार्यक्रम ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा बाबा जी हम 28 तारीख को ये रखते हैं। तो आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया और इनके जो पदाधिकारी, बाकी जो लोग आए हैं, उन सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आकर अपना कीमती समय हमें दिया है। आजकल सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। रिश्तेदारी हम निभाते हैं, अगर कहीं कार्यक्रम है तो रिश्तेदारी में हमें जाना पड़ता है, क्योंकि रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, इसलिए हम जाते हैं। या ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं जहाँ पे लंगर बहुत अच्छा बनता है। और ज्यादातर ऐसा हो चुका है कि हमें आजकल जो बैनर बन रहे हैं उस पर लिखना पड़ रहा है कि इस कार्यक्रम के बाद और बहुत अच्छा लंगर आपको दिया जाएगा। फिर अभी ऐसी भी प्रथा बन गई है कि उस लंगर में क्या बनाया जा रहा है वो भी नीचे लिखा जा रहा है, जबकि सुनना जो है ना, महाराज ने इसको बहुत ज्यादा बड़ा काम बताया है। कहने वालों से 3 गुना ज्यादा फल सुनने वाले को मिलता है, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। तो आपकी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए किसी कार्यक्रम में जाने का, तो आप ये नहीं देखना चाहिए कि वहां पे लंगर है कि नहीं है। आप ये देखो कि मुझे वहां सुनने के लिए क्या मिल रहा है। तो उस कार्यक्रम को आप जरूर जाया करो, अटेंड करा करो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पर हाजिरी लगाओ। मैंने उनसे कहा कि आप बोल चुके हैं, बाबा गुरमीत सिंह जी बोल चुके हैं, तो फिर भी आप हाजिरी लगाओ। तो हाजिरी मेरी लग चुकी है।
इसके बाद का कार्यक्रम जो बच्चे हमारे पास निबंध स्पर्धा में भाग लिए थे, उन्होंने जो निबंध लिखा है वो अभी यहाँ पर आपके सामने वो पढ़कर सुनाएंगे कि उन्होंने इस निबंध में क्या लिखा है। और उसमें से हमारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज उनके निकाले हैं, उन बच्चों को फिर यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। राजकमल सिंह जी गाड़ी वाले, उनके जो प्रतिष्ठान के सभी सदस्य हैं, और उनकी तरफ से ये इनाम आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगला कार्यक्रम शुरू करें।